हो गया। अगले दिन वह सवेरे ही उठा और काम पर जाने के बजाय उस धन से कुछ मोहरे निकाल लाया। मोहरे लेकर वह सीधा बाजार गया और अपने लिए कुछ नए कपड़े, जूते और पत्नी के लिए वस्त्र व आभूषण ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, यह आप कहाँ से लाए हैं? लकड़हारे ने कहा, भाग्यवान, अब हमारे दिन फिर गए हैं। कैसे? मैं एक सेठ के यहाँ नौकरी पर लग गया हूँ। अब मुझे जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं जंगल से लकड़ी काटकर सेठ को दे दिया करूँगा। एक और खुशखबरी यह है कि सेठ हमें दोगुने दामों पर लकड़ियाँ खरीदा करेगा। क्या यह सच है? लकड़हारे की पत्नी अपने पति की बात सुनकर प्रसन्न हो उठी, मगर उस बेचारी को नहीं मालूम था कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा है। और फिर इसी तरह लकड़हारा रोज उस धन को कुछ हिस्सा लाता और ऐश कर उड़ाता। काम पर जाने के बहाने वह इधर उधर घूमकर दिन गुजार देता। एक दिन वह हर रोज की भांति घर के पीछे वाले खेत में धन निकालने गया। रात का समय होने के कारण कोई उसे देख सकता था। उसे खुरपी से गड्ढे को खोदना आरंभ कर दिया। उसे विश्वास था कि कुछ ही देर में ढेर सारे धन उस चमक उसकी आंखों में चुंधियां देंगी, किंतु जैसे ही उसने पूरा गड्ढा खोदा वह परेशान होता। गड्ढे में सिर्फ 2 ही मोहरे थे। यह तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि धन खत्म हो गया है। उसने सोचा, अब क्या करूं? वह सोचने लगा। सोचते सोचते उसने गड्ढे को भरा और वापस अपने घर लौट आया। रात को खाना खाने के बाद वह बिस्तर पर लेटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? कुछ नहीं, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। उसने उत्तर पर उसकी पत्नी के उसके मनोभाव का ताड़ गई, किंतु कुछ समय चुप रही। थोड़ी देर के बाद लकड़हारे पत्नी की गहरी नींद में सो गई, किंतु लकड़हारे की आंखों से नींद अभी बहुत दूर थी। वह अभी भी धन के विषय में सोच कर विचार कर रहा था। अब क्या करूं? कमला पूछेगी, अब काम को क्या हो गया तो क्या जवाब दूंगा? वह मन ही मन खुद कोसने लगा। सबसे बड़ी समस्या उसके सामने उसकी पत्नी कमला की थी। वह सत्यवादी व ईश्वर परायण थी। यदि उसे पता चल गया तो अवश्य ही कुछ न कुछ विरोध करेगी। यही सोच कर उसका मस्तिष्क परेशान हो रहा था। सोचते सोचते दिन निकल आया। आखिरकार उसके मस्तिष्क में एक विचार ने जन्म ले ही लिया। सुबह होते ही वह पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां वज्र अपना धन गाड़ता था। वहां पहुंचते ही उसने गड्ढा खोदा और ढेर सारा धन लेकर आ गया। और उस धन से फिर उसका वही रवैया चालू हो गया। नए कपड़े, आभूषण इत्यादि उनकी दिनचर्या हिस्सा में लेने लगे। और जब भी उसके पास धन खत्म हो जाता तो वह पुनः उसी वज्र वाले गड्ढे के धन से निकाल लाता और ऐसे से जिंदगी गुजारता। और उसकी पत्नी हमेशा यही समझती थी कि उसका पति रोज काम पर जाता है और मेहनत से कमाई करके लाता है, किंतु यह सब आखिर कब तक चलता। एक दिन तो लकड़हारे की पोल खुलनी ही थी और यही हुआ भी। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसन से बात कर रही थी कि पड़ोसन ने पूछ लिया कि कमला, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ पूछो। भाई साहब का हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि उन्होंने काम धाम छोड़कर घूमना फिरना अख्तियार कर लिया है? क्या कह रही हो तुम? कमला ने हैरानी से पूछा। असल में तुम्हारे भाई साहब ने किसी ने यह बात कही नहीं थी कि आजकल वह नंदू का काम धाम छोड़कर पूरे दिन घूमता रहता है, मगर उसके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज नए नए कपड़े, जूते, अच्छे खाना और काम धाम कुछ भी नहीं करता। तब उन्होंने मुझसे यह बात कही। पड़ोसन ने सारी बात खोलकर बता दी। तब कमला अत्यधिक चिंता में पड़ गई। इस घटना के बाद कमला के पति पर शक करने लगी। वह उसकी हर हरकत की बारीकी से निरीक्षण करती और आखिरकार एक दिन हकीकत उसके सामने खुली गई। रात 12 बजे का समय हो रहा था। नंदू लकड़हारा धीरे से अपने बिस्तर से उठा और एक नजर अपनी पत्नी पर वो डाली। वह गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। नंदू धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर रात में सचमुच दुल्हन बन रही थी। सचमुच इधर नंदू की पत्नी कमला धीरे धीरे आंखें खोल दी
वह जाग रही थी, परंतु यह बात नंदू को जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने पिछली रात भी नंदू को बिस्तर से गायब पाया था। यह देखकर उसके मन में न जाने कैसे कैसे विचार आए थे। सारी रात वह सो न सकी थी। सुबह तक नंदू न आया तो वह कमरे से बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि नंदू आंगन में चारपाई बिछाए सो रहा था, किंतु यह उसे नंदू का ढोंग ही लगा। अतः आज उसने यह जानने के लिए नंदू आज भी कहीं जाता है अथवा नहीं यह ढोंग रचा था। वह भी धीरे से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। नंदू वहां नहीं था। वह उसकी खोज करने लगी थी। तभी अचानक से उसे लगा कि पास की कहीं मिट्टी खोदी जा रही है, किंतु हवा की ओर और अधिक होने के कारण आवाज गूंज रही थी, अतः यही दिशा का अनुमान हो रहा था। तब एक विचार के तहत वह अपने घर की छत पर चढ़ गई। वहां दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था, किंतु पहले जैसी आवाज आनी बंद हो गई थी। कमला कुछ हैरान हो उठी, जबकि इधर नंदू धीरे धीरे मिट्टी खोदने के बावजूद हवा के जोर का काम आवाज को गूंजने नहीं रोक पा रहा था। अंततः तंग आकर उसने कुछ देर बाद खुदाई रोक दी। आस पास का जायजा लिया, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। आसपास को संतुष्ट होकर उसने पुनः खुदाई शुरू कर दी, किंतु हवा का बहाव इस बार और तीव्र हो गया था और संयोगवश इस बार हवा का रुख नंदू के घर की ओर था। पुनः वही जानी पहचानी आवाज सुनकर कमला सोचनी मुद्रा में आ गई। इस बार यह आवाज उसके घर के पिछवाड़े से आ रही थी। वह तेजी से छत के पिछले हिस्से पर पहुंची और नीचे झांकने लगी। नीचे झांकते हुए आश्चर्य से भर उठी। उसे लगा कि जैसे कोई सपना देख रही हो। नीचे उसका पति नंदू एक गड्ढा खोद रहा था। वह खामोशी से उसकी हरकतों को देखने लगी। कुछ ही देर बाद नंदू गड्ढे को इतना गहरा कर दिया कि 2-4 खुरपी मारने के बाद वह धन तक पहुंच जाता। यह देखकर नंदू के शरीर में जैसे ताकत का नया संचार हुआ। उसने चोर मन आपस में देखा और संतुष्ट होकर पुनः गड्ढा खोदने लगा और कुछ ही देर बाद अच्छा ढेर सारा धन उसकी आंखों के सामने पड़ा था। धन को देखते ही उसका सारा पसीना सूख गया। इधर कमला ने अपने पति का यह रूप देखा तो सब कुछ समझ गई। वह कुछ सोचने लगी और फिर मन ही मन कुछ नीचे कर लिया। वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। नंदू कुछ धन निकाला, गड्ढे से सामान्य किया और वापस आराम से सो गया, किंतु कमला को अभी नींद नहीं आ रही थी। जब उसने देखा कि नंदू की गहरी नींद में सो गया तो वह धीरे से उठी और बाहर आई और घर के पिछवाड़े पहुंच गई। वहां जाकर उसने धीरे धीरे हाथ में गड्ढे की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। चूंकि नंदू अभी गड्ढा खोदा था तो कमला को मिट्टी हटाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और फिर वह बिना किसी खास दिक्कत के धन तक पहुंच गई। उसने धन का कुछ भाग निकाला, गड्ढे को सही और वापस धन को ऐसे स्थान पर रखा जहां नंदू भी नहीं पहुंच सकता था और सो गई। इसके बाद कमला प्रत्येक रात को गड्ढे कुछ धन लाती और उसे सुरक्षित कर सो जाती। नंदू को कभी इस बात का पता नहीं चला। यदि कभी उसे इस बात का एहसास भी होता तो वह किसी इस बात को नहीं कह सकता था, क्योंकि इस बात को कहने में जो कुछ हानि होती वह स्वयं से ही होती है। जबकि इधर धीरे धीरे कमला बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, किंतु एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि इस गड्ढे का धन कभी समाप्त क्यों नहीं होता। यह सोचकर वह हैरान रह जाती, मगर उसकी समझ में यह बात कभी न आई। एक दिन कमला ने नंदू से कहा, स्वामी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनते ही नंदू ने सोचा कि यह तो अच्छी बात है। यदि कमला अपनी माँ के घर चली जाती है तो फिर उसे धन निकालने के लिए रात को अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। आराम से वह धन को अपने घर में रख सकेगा। यह विस्तार आते ही वह डर से बोला, हाँ, क्यों नहीं, चली जाओ। वैसे भी तो वहां गए काफी समय गुजर गया है। जी हाँ, आज मैं अपने कपड़े आदि बांध कर रवाना हो जाती हूँ, कहकर कमला अपने वस्त्र आदि बांध लिए और साथ ही नंदू की नजर बचाकर उसने सारे धन को एक पोटली में बांधकर वस्त्रों के बीच छुपा लिया और अपनी सुरक्षा के लिए नंदू को भी साथ ले चलने को कहा। पहले तो नंदू ने आनाकानी की, मगर फिर यह कहकर कि उसे छोड़ते ही वापस आ जाएगा, चलने पर राजी हो गया। कमला ने पूछा, आप जाते वापिस क्यों आ जाएंगे स्वामी? कहते हुए उसने नंदू की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। कमला की तरफ देखते ही नंदू सकपका गया और बोला, वो
काम की वजह से कह रहा था। ठीक है स्वामी, और फिर दोनों सफर पर रवाना हो गए। कमला की माँ का घर दूसरे दिन गांव में था। वहां पहुंचने पर पूरे दिन का समय लग जाता था, किंतु नंदू को अपने धन की चिंता थी, अतः उसे एक तागा की किराए पर लिया और इस प्रकार अपनी सफर आधा कर दिया। अब वह 2 दिन से जाकर वापस आ सकता था और फिर दोनों पति पत्नी तागे में सवार होकर चल दिए। शाम तक दोनों कमला की माँ के घर पहुंच गए। नंदू कमला को छोड़कर फौरन ही वापस आने लगी। कमला ने कहा, स्वामी कुछ देर तो रुक जाइए, आपकी थकान भी उतर जाएगी। किंतु नंदू को अपने धन की चिंता थी। वह बोला, नहीं प्राणी प्रिय सेठ, बस 2 दिन तक समय दिया था और मैं चाहता हूँ कि अब कल सुबह तक पहुँच जाऊँ, जिससे कल से ही काम करने लगूँ। मैं सेठ जी का काम नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर नंदू वहां से फिर चल दिया। चलो देखते हैं, नाराज नहीं करना चाहता प्रिय। ठीक है स्वामी, आप जाइए। फिर नंदू फौरन ही वहां से रवाना हो गया। नंदू की हालत देखकर कमला धीरे धीरे मुस्कुराती। नंदू के जाने के बाद कमला ने उस धन को धार्मिक मानवीय अच्छाओं से प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इन कार्यों को करने के से वह सुख का आनंद करती। उसकी इन सब क्रियाओं को देखते उसकी माँ ने आसपास पड़ोस वाले उससे बहुत खुश थे। उसने पूरे गांव में तालाब और कुएं बनवाए, विष्णु और भगवान शंकर के मंदिर बनवाए। इनके अलावा भी उसने बहुत से लोक कल्याण के कार्य कराए। जबकि उसका पति नंदू जब अपने घर पहुंचा तो चैन के साथ ले रहा था। चलो अच्छा हुआ कमला चली गई, वो आराम से ऐश कर जीवन गुजार सकेगा। रात हुई, नंदू बिस्तर से उठकर घर से बाहर आया। रात काली थी, आकाश में बदलियां छाई हुई थी, चांद का दूर दूर तक नाम भी नहीं था। नंदू घर के पिछवाड़े पहुंचा और खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। गर्मी के कारण जल्दी वह पसीने से नहा गया, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जल्दी जल्दी खुरपी चला रहा था, किंतु यह क्या था, उसने पूरे 1 फुट गड्ढा खोद डाला, मगर धन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वह परेशान हो गया तो क्या करे, किसी इस विषय में जानकारी हो गई क्या, लेकिन किसी ने यह सोचने लगा, किंतु उसकी समझ में नहीं आया कि वह परेशान होकर गड्ढा खोदने लगा, किंतु उसे धन न मिला। अतः वह थक हार कर वापस लौट आया। तभी एक नया विचार आया उसके जहन में आया, उठा और जंगल की ओर चल दिया। ऐसे ही डेली एक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय।